हेलो एवरीवन। हम लोग आज जो है बात करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग इस वीडियो लेक्चर में। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स किस चीज़ का रहेगा? ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे का रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है? द ड्राइवर ऑफ a vehicle approaching a signalized intersection at a speed of 40 kmph applied brakes on seeing the signal changing from green to amber। आपको मालूम होगा जब सिग्नल हमारा ग्रीन होता है तो उस समय गाड़ी मूव करता है, लेकिन जैसे सिग्नल बदलता है तो हमको गाड़ी क्या करना पड़ता है? रोकना पड़ता है। वही कह रहा है यहाँ पे, सिग्नल चेंज हुआ है और वो रोकना चाह रहा है गाड़ी को। was brought to stop on the prescribed stop line during the amber time of 4 सेकंड। ठीक है, 4 सेकंड का अंबर टाइम है और वो स्टॉप लाइन पे लाके गाड़ी को रोकता है। अगर उसका ड्राइवर का रिएक्शन टाइम जो है एज्यूम किया गया है कि 1 सेकंड उसका रिएक्शन टाइम, तो आपको क्या निकालना है? कंप्यूट द एवरेज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट डेवलप्ड। जो भी एवरेज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट डेवलप हो आपको वो कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन को तो हमने पढ़ लिया, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपका जो भी चीज दिया हुआ उसको आप लिखिए। गिवन हमको क्या दिया हुआ है? आपको यहाँ पे देखिए एक स्पीड दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या है? इनिशियल स्पीड है या फिर अप्रोचिंग स्पीड है? अप्रोचिंग स्पीड है ये किसके बराबर होता है? u इज इक्वल टू 40 kmph, 40 किलोमीटर पर आवर होता है। अंबर टाइम आपको दिया हुआ है, अंबर टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 4 सेकंड दिया हुआ क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, अंबर टाइम 4 सेकंड दिया हुआ है। उसके बाद आपको रिएक्शन टाइम क्या लेना है? 1 सेकंड। यहाँ पे आपको रिएक्शन टाइम भी दिया हुआ है, एज्यूम कीजिए। ठीक है, आपको एवरेज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालना है। अब देखिए कि जैसे मान के चलिए हमारा कोई गाड़ी है, ठीक है, ये किसी स्पीड से हमारा जो है मूव करते हुए आ रहा था, ठीक ना? ये किस स्पीड से मूव कर रहा था? ये हमारा यू 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा था। ठीक, और यहाँ पे आपका जो है ट्रैफिक का मान के चलिए ये आपका स्टॉप लाइन है। यहाँ से यहाँ तक ये जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे ही देखा यहाँ पे हमारा सिग्नल चेंज हुआ, अब ये ब्रेक लगाएगा। तो सिग्नल चेंज होने में हमारा टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकंड, और उसको रिएक्शन टाइम 1 सेकंड लग रहा है। मतलब गाड़ी को यहाँ से यहाँ तक रुकने में कितना टाइम लगेगा? 4 - 1, 3 सेकंड लगेगा। बात समझ में आ रही है? हमारा जो है सिग्नल का अंबर टाइम जो है वो 4 सेकंड है। ठीक है, और उसको रिएक्शन में 1 सेकंड लग रहा है, तो कितना देर में रुकेगा? 3 सेकंड में रुकेगा। हेंस इन 3 सेकंड्स कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड लगेगा। इन 3 सेकंड्स व्हीकल शुड व्हीकल शुड बी स्टॉप्ड, शुड बी स्टॉप्ड। और जैसे ही आपका रुकेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लास 9th का फिजिक्स लगाइएगा। कैसे क्लास 9th का फिजिक्स लगाइएगा? जैसे ही रुकेगा वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। u 40 है, v जीरो हो गया। अब क्लास 9th वाला ही इक्वेशन हम लोग लगाएंगे। क्लास 9th 10th में आप एक इक्वेशन पढ़ रखे होंगे। ऐसे ही ये चीज इंजीनियरिंग में भी पढ़ना है। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव एक्सिलरेशन लेंगे, माइनस म्यू जी इंटू टी हो जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। v हमारा क्या है? जीरो है। ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू म्यू जी टी हो जाएगा, क्योंकि v जीरो है। u का वैल्यू आप रखिएगा, 40 दिया हुआ है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिएगा तो 5/18 से गुना कर दीजिए। इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? म्यू आपको निकालना है। ठीक है, जी का वैल्यू कितना होता है? 9.81 ले लेते हैं हम लोग। ठीक, और ये टाइम हमारा कितना लग रहा है? 3 सेकंड लग रहा है। तो इतना हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ से आपका म्यू का वैल्यू कितना आएगा? कैलकुलेट करने के बाद म्यू का वैल्यू आता है 0.38 के आसपास आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग इसमें क्वेश्चन में एक और बात कहा है। क्या कहा है? कमेंट ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट डिटरमाइंड। ये हमारा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू है, इस पे आपको कमेंट करना है कि ये क्या वैल्यू है, सही है गलत है। ठीक है, वो चीज आपको यहाँ पे क्या करना है? कमेंट करना है। ये आपका क्या हो गया?
आंसर हो गया। अब सवाल ये कि सर कमेंट में क्या लिखेंगे। देखिए आपका जो है इस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होता है, 0.35 से 0.4 के बीच में होता है कि नहीं, 0.35 से 0.4 के बीच में होता है। तो हमारा जो इसके बीच में आ गया 0.38 आ गया, तो ये हमारा क्या है, ऑप्टेंड वैल्यू क्या है, सही है। अब इससे हमको क्या मिलेगा, पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छा है वहाँ का, ठीक है। रोड और टायर के बीच में जो सरफेस का कंडीशन है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैलकुलेटेड फ्रिक्शन, कैलकुलेटेड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज सेम, coefficient is same as assumed by IRC, assumed by IRC, जैसा IRC रिकमेंड करता है या assume करता है वैसा ही आया है। फॉर स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सो द surface of road and tire, so the surface of road and tire condition is satisfaction, condition is satisfaction। बस समझ गए, तो इतना आपको करना काफी आपके लिए। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए 4 लेन नेशनल हाईवे इज पासिंग थ्रू ए बिल्ट अप एरिया। 4 लेन का नेशनल हाईवे कहाँ से पास हो रहा है, बिल्ट अप एरिया, ठीक है। डिजाइन द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक फीचर्स, कौन कौन सा ज्योमेट्रिक फीचर डिजाइन करना है, सुपर एलिवेशन, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेवमेंट, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। फॉर ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 350 मीटर, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व है उसके लिए आपको ये 3 डिजाइन बनाना है ज्योमेट्रिक फीचर्स का, ठीक है। रेडियस कितना है, 350 मीटर दिया हुआ है। कंसीडर डिजाइन स्पीड एज 80 किलोमीटर पर आवर, लेंथ ऑफ व्हील बेस ऑफ लार्जेस्ट ट्रक है 6 मीटर, 6 मीटर, तो ये स्टैंडर्ड है टाइप का। डिजाइन स्पीड आपको 80 किलोमीटर पर आवर दिया है। उसके बाद आपको क्या करा, ऑल्सो सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल शेप ऑफ कर्व, कौन सा ट्रांजिशन कर्व हमारा यहाँ पे ज्यादा सुटेबल होगा ये भी आपको बताना है। हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो है क्वेश्चन में हमको निकालने के लिए जो जो कह रहा है हम लोग वो सब चीज निकालेंगे यहाँ पे। पहले आप देख लीजिए कि इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी मिले। गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ लेन्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ लेंस दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4 लेन नेशनल हाईवे, ये देखिए 4 लेन नेशनल हाईवे, तो नंबर ऑफ लेंस एन बराबर हो जाएगा 4। उसके बाद क्या है, रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व आपको कितना दिया हुआ है, 350 मीटर, ये रहा, ठीक है। डिजाइन स्पीड कितना दिया हुआ है, डिजाइन स्पीड ये रहा 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा, 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हमारा आएगा कितना, 22.22 मीटर पर सेकंड। हम यहीं पे कन्वर्ट कर दिए ताकि हमको जहाँ पे जो डाटा इस्तेमाल करना हो सही रहेगा। उसके बाद लेंथ ऑफ व्हील बेस हमको कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ व्हील बेस, इसको हम लोग जो है एल से दिखा रहे हैं, ये हमारा 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक। अब आइए हम लोग जो है यहाँ से अपना काम करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है, सुपर एलिवेशन डिजाइन करना है, ठीक ना। तो आपको एक चीज बता देते हैं, म्यू का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे। क्या करेंगे,
assume म्यू लेटरल बराबर 0.15। ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सुपर एलिवेशन देखेंगे। सुपर एलिवेशन के लिए डिजाइन करेंगे। आपको एक चीज मालूम होगा कि सुपर एलिवेशन को हम लोग किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। और मिक्स ट्रैफिक फ्लो कंडीशन में हम लोग जो है 75% ऑफ डिजाइन स्पीड पे फोकस करते हैं। फॉर मिक्स्ड फ्लो कंडीशन, क्या बोल रहे हैं, मिक्स्ड फ्लो कंडीशन में मिक्स्ड फ्लो कंडीशन मिक्स्ड फ्लो कंडीशन में सुपर एलिवेशन को डिजाइन किया जाता है किसके लिए, सुपर एलिवेशन इज डिजाइंड फॉर is designed for 75% of 75% डिजाइन स्पीड। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ई बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अगर आप किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं, ये जो 75% ऑफ डिजाइन स्पीड है, यहाँ पे दो फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको देख लीजिएगा, ई बराबर होता है 75%, मतलब हो गया 0.75 वी बाय जी आर, इसका स्क्वायर होता है। यहाँ पे वी आपका मीटर पर सेकंड में होगा, ठीक है, जब 0.75 लीजिएगा। और अगर आप किलोमीटर पर आवर में लेते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है वी स्क्वायर बाय 225 आर, ठीक। ये कब होता है, जब आप किलोमीटर पर आवर में लेते हैं। तो हम किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं, यानी कि हम नीचे वाला फॉर्मूला कंसिडर करेंगे। E इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 225 आर, 225 आर, यानी कि ये हमारा हो जाएगा, वी का वैल्यू 80 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 किलोमीटर पर आवर है, तो 80 का स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा 225। आर हमारा कितना दिया हुआ है, 350 दिया हुआ है, ठीक। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आता है, ये आता है 0.0812। अब देखिए ये हमारा क्या है, इसको आप क्या ले सकते हैं, 0.08 ले सकते हैं। लेकिन आपका जो है आईआरसी क्या कहता है, हमारा जो सुपर एलिवेशन का वैल्यू रहेगा 0.07 रहेगा, ठीक है, यानी कि 7% रहेगा। ये हमारा 8% हो गया, यानी कि ये सुटेबल नहीं है। हम क्या लेंगे, 0.07 लेंगे। बात समझ में आ रही है। ये हमारा क्या हो गया, नॉट मोर देन 0.07 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 8% आ गया, हमारा 7% कहता है, इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे, हेंस ई इज इक्वल टू 0.07। अब आपको बताते हैं, अगर आप डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन नहीं जानते हैं तो आप मेरा अलग से वीडियो बनाओ, उसको देखिए कोर्स, उसमें एक चीज बताया गया। जैसे ही आपका ये जो है सुपर एलिवेशन का वैल्यू 7 से ज्यादा आ गया, अगर आप कैलकुलेट के 7 से ज्यादा आ गया, 7% से ज्यादा आ गया, तो आपको जो है एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा कि आपको जो अगला स्टेप में ई का वैल्यू 0.07 लेके चलिए और आपको एफ निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अगर एफ सही आ गया, ठीक, एफ का जो भी लिमिट है कितना है, 0.15 से कम आ गया एफ, तो आपका सही है। नहीं तो फिर आपको अगले स्टेप में फिर डिजाइन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, ई का वैल्यू 7% ले लिया है। हमको क्या करना है, एफ आपको पता करना पड़ेगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय 127 आर माइनस ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एफ निकाल लेंगे। वी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 80 का स्क्वायर बाय 127, आर हो गया आपका 350,
माइनस ई तो अभी हम लोग मान लिए हैं 7% रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एफ निकल जाएगा। एफ कितना निकल के आएगा, कैलकुलेटर में डालिए, देखिए ये आता है 0.07398। इसको आप क्या ले सकते हैं, 0.074 ले सकते हैं। ये हमारा वैल्यू जो है किससे कम है, 0.15 से कम है। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो है ओके है। हमारा वैल्यू जो है इससे कम ही आना चाहिए था, 0.15 से कम आना चाहिए था, तो ये हमारा ओके हो गया। यानी कि आपको सुपर एलिवेशन कितना ले लेना है, 7% लेना है। इस क्वेश्चन में जो सुपर एलिवेशन रहेगा वो 7% रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला पार्ट देखते हैं, बी नंबर। बी नंबर हमारा क्या कहता है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकालिए। एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकालिए। इसको हम लोग किससे दिखाएंगे, डब्ल्यू ई से दिखाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम लोग किससे दिखाएंगे, डब्ल्यू ई से। डब्ल्यू ई बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग का, एक्स्ट्रा वाइडनिंग बराबर फॉर्मूला होता है एन एल स्क्वायर बाई 2r प्लस v बाय 9.5 रूट अंडर आर। ठीक है, यहाँ पे v आपका किलोमीटर पर आवर में रहेगा। आपको हम पहले बता दिए, यूनिट का बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसलिए हम बता दिए। तो यहाँ से आप जब निकालिएगा एक्स्ट्रा वाइडनिंग बराबर n का वैल्यू, 4 लेन का रोड है तो 4 हो जाएगा। लेंथ ऑफ व्हील बेस आपको क्वेश्चन में 6 दिया हुआ था, 6 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक ना, और 2 इंटू आर का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, 350 दिया हुआ है। जोर भी आपको कितना दिया हुआ, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बटा 9.5 रूट अंडर आर हमारा कितना दिया हुआ है, 350। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा कितना आएगा, कैलकुलेटर में डालिए, इसको फटाफट सॉल्व कीजिए। देखिए ये आता है 0.6558384, 8384। ठीक है, इतना आ जाता है। ये कितने में आता है, मीटर में आता है, तो इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे, हेंस एक्स्ट्रा वाइडनिंग आप क्या ले लीजिएगा, 0.655 मीटर, 0.655 मीटर ले लीजिएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला चीज जो हमको क्या निकालना है, वो हमको क्या निकालना है सर, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालना है। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हम लोग दो मेथड से निकालते हैं। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आपको पता करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो अप्रोच रहेगा। पहला, सॉरी ये भी लिखा गया नहीं। पहला अप्रोच जो रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग। एज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन के अनुसार हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर वी क्यूब बाय सी आर। बात समझ गए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब सवाल ये है कि हमको तो एल निकालना है सर, भी हमारा दिया हुआ है, सी मालूम नहीं है, सी कैसे निकालते हैं। तो सी निकालने का हमारे पास अलग से एक फॉर्मूला है। सी बराबर क्या होता है, 80/75 प्लस 80, 80/75 प्लस 80 होता है सी निकालने का फॉर्मूला। ठीक, और 80/75 प्लस 80 नहीं होता है, ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, सी बराबर 80/75 प्लस भी होता है। ठीक ना, बात समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे और सी निकालते हैं। सी हमारा कितना आता है, यहाँ से सी निकल के आता है आपका 0.516।
ठीक है, ये हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमारा 0.5 और 0.8 के बीच में होना चाहिए। बात समझ गए ना? हमारा जो कंडीशन देता है वो क्या देता है? 0.5 से 0.8 के बीच में होना चाहिए। इसलिए ये हमारा क्या है? ओके है। जो हमने कैलकुलेट किया है वो सही है। तो इसमें आप अब जो है इसको पुट कीजिए। v का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है? 80 को जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है, तो ये हमारा कितना आएगा? 0.278 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये हो गया 0.278। किलोमीटर में 80 दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में, इसका क्यूब हो जाएगा। और बटा सी का वैल्यू अभी आप तुरंत निकाले हैं 0.516 इंटू आर आपका 350 है। यहाँ से आपका एल कैलकुलेट होगा। बात समझ गए? एल कैलकुलेट कीजिएगा, ये कितना आता है? 60.9 मीटर आता है। एल बराबर कितना आता है? 60.9 मीटर आता है। किससे? एज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन से। दूसरा मेथड से आप निकालिएगा, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आईआरसी के अनुसार। एज पर आईआरसी, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। आईआरसी के अनुसार ये क्या होता है हमारा? प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए एल बराबर 2.7 वी स्क्वायर बाय आर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसमें आप पुट कर दीजिए, ठीक है, और देखते हैं कि हमारा क्या आता है। यहाँ पे वी किलोमीटर पर आवर में रहेगा, तो एल जो इससे निकल के आएगा वो हो जाएगा 2.7 80 का स्क्वायर बाय आर आपका 350 दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये आपका आता है 49.3714 मीटर। इसको आप अप्रॉक्स चाहें तो ले सकते हैं 49 पॉइंट, जो भी है इतना ही रहने दीजिए। अब हमको क्या करना है? इसमें से चुनना है कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एक्चुअली होगा क्या। तो हमारा दोनों वैल्यू में से बड़ा वैल्यू कौन है? 60.9 है, तो हम लोग इसको ले लेंगे, ठीक है। हेंस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू, हेंस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एल बराबर क्या हो जाएगा? 60.9 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात, इस क्वेश्चन में एक और सवाल पूछा गया था लास्ट में, ऑल्सो सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल शेप ऑफ कर्व। सबसे ज्यादा सुटेबल शेप ऑफ कर्व क्या होगा? तो आईआरसी रिकमेंड करता है स्पाइरल कर्व को। क्यों करता है? क्योंकि वो हमारा जो है आइडियल ट्रांजिशन कर्व का सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, ठीक ना। इसको बनाना भी आसान है। तो हमारा शेप क्या हो जाएगा? स्पाइरल शेप हो जाएगा। शेप हमारा क्या हो जाएगा? स्पाइरल शेप हो जाएगा। आईआरसीसी को रिकमेंड करता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा आसानी से बन गया, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, बस बन जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मस्त है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? ए वर्टिकल सबमिट कर्व इज टू बी डिजाइंड व्हेन टू ग्रेड्स 2% एंड -5% मीट ऑन ए नेशनल हाईवे। द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड आर 180 मीटर 600 मीटर रेस्पेक्टिवली। लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व however is to be restricted to 1550 मीटर only due to साइड कंडीशन। देखिए, इस क्वेश्चन में ये जो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है किसमें? लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व में, ये बहुत मायने रखेगा, ठीक ना। ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा हुआ है? वहाँ का माहौल कुछ वैसा होगा, या वो साइड जो है कंडीशन के अनुसार ये रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। आपको लेंथ ऑफ सबमिट कर्व निकालना है, और वो जो लेंथ निकलेगा वो दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, एसएसडी को फुलफिल करे और ओएसडी को। अगर ओएसडी को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो कम से कम आईएसडी को फुलफिल करे, ठीक है। किसी किसी केस में क्या होता है कि जैसे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ, वैल्यू ज्यादा आ गया, तो वहां पे हम लोग ओएसडी के लिए डिजाइन नहीं करेंगे, आईएसडी के लिए डिजाइन कर देंगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? हमारे पास जो जो चीज दिया हुआ है उस सारे चीज को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
हमारे पास जो है N1 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए पहला ग्रेड 2% -5%, N1 बराबर 2% करने का मतलब जो है 2/100 हो गया। N2 बराबर क्या हो जाएगा, 5% कहने का मतलब क्या है, -5/100 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, डेविएशन एंगल निकाल लेंगे। डेविएशन एंगल निकाल लेंगे। डेविएशन एंगल कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 माइनस N2 हो जाएगा। ठीक है, N1 माइनस M2 कीजिएगा, N1 आपका कितना दिया हुआ है, 2/100 माइनस 5/100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा, ये 7/100 हो जाएगा। आप समझ गए। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में OSD जो दिया हुआ है, OSD कितना दिया हुआ है, 600 मीटर दिया हुआ है। SSD आपको 180 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इतना सारा चीज हमको दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कर्व निकालना है। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो है लेंथ ऑफ कर्व में एक रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, वो चीज आप देख लीजिएगा। क्या रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, लेंथ ऑफ कर्व जो है ये आपका 1550 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, इस चीज को आप थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ से हम लोग जो है पहला चीज जो डिजाइन करेंगे वो हमारा किसके लिए है, SSD के लिए है। ये हो गया फॉर SSD। SSD के लिए डिजाइन करेंगे। SSD आपको कितना दिया हुआ है, 180 मीटर दिया हुआ है। तो इसमें जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, हम लोग कुछ मान उनके नहीं चलते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं ना इसमें कंडीशन की, अगर हमारा लेंथ जो है SSD से ज़्यादा रहा, ठीक है, तब क्या होगा, और दूसरा केस में SSD से कम रहा तब क्या होगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि SSD आपको दिया हुआ है ना, तो हम लोग लेंथ ऑफ कर्व जो है एक बार मान के चलते हैं SSD से ज़्यादा, दूसरा SSD से कम। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग सिर्फ SSD से ज़्यादा मान के चलेंगे। एज्यूमिंग L ग्रेटर देन SSD, एज्यूमिंग L ग्रेटर देन SSD, यानी कि S दिखा दिए, S का वैल्यू 180 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। L का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, L बराबर होता है NS² / 2 √H1 प्लस √H2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है। यहाँ पे आपका जो H1 रहेगा वो कितना रहेगा, 1.2 मीटर। H2 जो रहता है वो कितना होता है, 0.15 मीटर होता है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये H1 H2 क्या है, तो आपको हम बता देते हैं। एक H जो है वो हाइट ऑफ ड्राइवर आई है। ठीक है, आपका जो H1 है वो हाइट ऑफ ड्राइवर आई है, और दूसरा H जो है, H2 जो है वो आपका क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एबव रोड सरफेस। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताएगा, ये हाइट ऑफ ड्राइवर आई बताएगा। अब इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए और कैलकुलेट कीजिए। L का वैल्यू क्या हो जाएगा, L बराबर N आपको कितना आया है, N आप निकाले 7/100, तो 7/100 लिखिए। यहाँ पे आप निकाले हैं ना N, 7/100, ये देखिए कैपिटल N, उसके बाद 7/100 हो गया। इसमें आपको जो है S आपका कितना है, 180, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, गुना करना है। किस चीज को गुना करना है, 2 इंटू H1 H2 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा √H1 यानी कि √1.2 √0.15 इसका होल स्क्वायर। बात समझ गए। यहाँ से जो आपको वैल्यू निकल के आएगा वो आपका कितना निकल के आएगा, कैलकुलेटर में डालिए और निकालिए खुद से। हमने निकाल रखा है 515.799 आता है। ठीक है, अब ये जो 515.79 आता है, ये हमारा क्या है, यहाँ जो आपका रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि 1550 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका वैल्यू जो 1550 से तो कम ही आया ना, ये 515। ठीक है, तो ये हमारा जो निकला हुआ है वो सही है।
बात समझ गए? यहाँ पे जो हमारा वैल्यू निकला है वो हमारा क्या है, सही है। ये आपका जो है नॉट मोर देन 1550 मीटर। ठीक है, तो एल ग्रेटर देन 180 मीटर के लिए ये हमारा क्या है, वैल्यू सही है। 80 मीटर के लिए ये हमारा क्या वैल्यू ओके है। ठीक, अब हमको दूसरा चीज जो निकालना है वो हमारा क्या है, ओएसडी के लिए डिजाइन करेंगे। ओएसडी में आपको फिर वही कंडीशन मानेंगे, एल ग्रेटर देन ओएसडी मान के चलेंगे, एज्यूमिंग एल ग्रेटर देन ओएसडी मान के चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर बाई टू रूट अंडर एच वन एच टू, ये फॉर्मूला रहेगा। बस एच वन और एच टू का इस बार वैल्यू बदल जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, एस वन एच वन एच टू का वैल्यू बदल जाएगा। एन आपका आया है 7/100। ठीक है, एस आपका कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। ओएसडी के केस में ओएसडी यहाँ पे देखिए 600 मीटर दिया हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, 600 का स्क्वायर ले लेंगे, एस स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा 2 रहेगा। इस बार जो है एच वन एच टू का वैल्यू ओएसडी के केस में एच वन एच टू का वैल्यू सेम हो जाता है, ओएसडी के केस में आईएसडी के केस में एच वन एच टू का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, ओएसडी और आईएसडी के केस में एच वन एच टू का वैल्यू सेम होता है, यानी कि हाइट ऑफ ड्राइवर आई और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का वैल्यू ओएसडी और आईएसडी के केस में सेम होता है। तो जब दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा तो हमारा फॉर्मूला बदल जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एच वन एच टू का वैल्यू सेम है तो इसको आप क्या लिखिएगा, 4 इंटू 1.2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद ये आपका आता है 26/25। अब देखो यहाँ पे भैया समस्या हो गया, समस्या क्या हो गया, हमको क्या करा है क्वेश्चन में कि आपका रेस्ट्रिक्शन क्या लगा हुआ है, 1550 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये हो गया 26/25। 1550 मीटर से 26/25 क्या है, बड़ा है, इसलिए ये हमारा सही नहीं है, ग्रेटर देन 1550। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या है, नॉट ओके। बात समझ में आ रही है, तो यानी कि हम लोग ओएसडी के लिए डिजाइन नहीं कर सकते हैं। अब ओएसडी के लिए डिजाइन नहीं करेंगे तो आईएसडी के लिए प्रोवाइड कीजिए। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है ओएसडी और एटलीस्ट आईएसडी। ओएसडी के लिए अगर आप नहीं दे पा रहे तो कम से कम आईएसडी के लिए दीजिए, तो ये ओएसडी के लिए हम नहीं दे पाए क्योंकि वैल्यू ज्यादा हो गया और रेस्ट्रिक्शन लगा था 1550 का। अब आईएसडी के लिए डिजाइन करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम आपको लिख भी देते हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इफ ओएसडी कांट बी प्रोवाइडेड, OSD can't be provided, if OSD can't be provided then go for ISD, go for ISD। अगर आप OSD नहीं दे सकते तो मिनिमम ISD दीजिए। आपको एक बात मालूम होना चाहिए, ISD बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 2 इंटू SSD होता है। ISD बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू SSD होता है। तो यहाँ से आप ISD कैलकुलेट कीजिएगा, SSD आपको 180 दिया हुआ क्वेश्चन में, यानी कि ये हो जाएगा 360। ठीक है, तो इसलिए लेंथ ऑफ कर्व जो है, इसलिए लेंथ ऑफ कर्व जो है वो हमारा क्या होगा, अगर हम लोग मान के चलें कि हमारा L जो है वो SSD से, सॉरी ISD से बड़ा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी तुरंत आपको बताया है कि फॉर्मूला सब में सेम ही है, L बराबर NS² बाय 2 रूट अंडर H1 प्लस H2। ठीक है, फॉर्मूला सब में सेम है, बस यही है H1 H2 का वैल्यू अलग है। ठीक है, आई SSD के केस में H1 H2 का वैल्यू अलग अलग है, OSD और ISD के केस में दोनों का वैल्यू सेम है, अंतर बस इतना ही और कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका क्या है, H1 H2 का वैल्यू सेम है और ये कितना हो जाता है, 1.2 मीटर ले लेता है दोनों में। तो यहाँ से आपका L निकल के आएगा कितना, N का वैल्यू 7/100, S का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 का स्क्वायर ले लेंगे हम लोग,
बाय 100 गुना 2 गुना 4 गुना 1.2। ठीक, ये सारा वैल्यू पुट करने पाया है। इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आता है 945। ठीक, 945 आपका क्या है, 360 मीटर से ज़्यादा है। कंडीशन देखिए क्या क्या मिलाएंगे। हमारा जो 945 वैल्यू निकल के आया, यहाँ पे एक कंडीशन लगा है ना, एल ग्रेटर देन एस आई एस डी, एल ग्रेटर देन आई एस डी। एल आपका कितना निकल के आया, 945, आई एस डी कितना है, 360। तो 945 हमारा जो है 360 से बड़ा है। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर गया। और एक और रेस्ट्रिक्शन भी क्वेश्चन में लगा हुआ था, 1550 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, लेस देन 1550 मीटर, इसलिए ये हमारा सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ये हमारा ओके है। पहला कंडीशन आप क्या लगाए कि हमारा एल जो है वो हमारा आईएसडी से बड़ा होना चाहिए, तो एल आपका 945 निकलेगा, आईएसडी 360, तो इससे बड़ा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि हमारा जो 1550 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेंथ ऑफ कर्व, तो 1550 से कम ही है कौन, 945 1550 से कम है, यानी कि ये सही है। अब हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग ओएसडी वी विल प्रोवाइड, देयरफॉर ओएसडी के केस में हमारा वैल्यू ज़्यादा आ गया था, इसलिए हम लोग ओएसडी नहीं प्रोवाइड करेंगे, आईएसडी प्रोवाइड करेंगे। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग ओएसडी of providing OSD we will provide OSD we will provide ISD। OSD के बदला हम लोग क्या दे देंगे, ISD दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमने डिजाइन कर लिया, यही हमको कह रहा था। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते नहीं है, आज के लिए हम लोग जो है यहाँ पे रुकते हैं। आपको जो भी फॉर्मूला बताया गया है आप उसको थोड़ा अच्छे से देखिए, समझिए, इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपसे एग्जाम में सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, थैंक यू।